राजधानी भोपाल के थाने पिपलानी क्षेत्र अंतर्गत 60 क्वार्टर झुग्गी बस्ती में बदमाशों ने मचाया आतंक। एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। और तमाम जानकारी के लिए चलते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति के पास। बदमाशों का आतंक राजधानी भोपाल में एक बार फिर देखने को मिला है, क्या कहना है राजू जी? मैं बता दूं आपको कि राजधानी भोपाल के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल के अंदर लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटनाएं एक से एक अलग से निकल के ऐसी सामने आती हैं जिसमें कि दिल दहल जाता है। लेकिन बदमाश इतने बात को अंजाम देके निकल जाते हैं और उनके दिलों के अंदर पुलिस का खौफ और कानून का डर बिल्कुल भी नहीं बचा है। ऐसी ही घटना थाना पिपलानी क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई जिसके अंदर आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। जी, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्या? अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया क्या राजू? ये पुलिस जो थाना पिपलानी क्षेत्र की ये घटना है कि उधारी का सामान लेने के लिए ये कुछ लोग आए हुए थे, तो इन्होंने मना कर दिया था। इनकी दुकान है वहाँ पर, तो इसको मना करने को लेकर ये विवाद इतना बड़ा कि वो 4, 5, 6 लोग वहाँ से आए और इनके जो परिवारजन थे जितने भी, उन परिवारजनों को मारा। साथ में महिलाओं पर भी गंभीर रूप से इतनी चोट पहुंचाई है कि एक महिला तो अभी हॉस्पिटल के अंदर उपचार जारी है, वो आईसीयू के अंदर एडमिट है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज करी है थाना पिपलानी में, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एक आरोपी को, अगर सूत्रों की माने तो एक आरोपी को देर रात में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे चंद मिनटों के अंदर ही वहां से उसको रवाना कर दिया गया है। क्योंकि मुख्य कारण ये देखने को निकल रहा है कि जो थाना पिपलानी है इसके अंदर कई वर्षों से कई पुलिस कर्मचारी वहां पे जमे हुए हैं जिनकी साठगांठ कहीं ना कहीं अपराधी और आरोपियों के साथ देखने को मिलती है। जी, जैसा कि आपने कहा कि महिला गंभीर है, तो महिलाएं भोपाल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस का क्या कहना है इस पर? जी, मैं बता दूं आपको शालिनी जी कि पुलिस लगातार बस इस मामले में अगर संपर्क किया जा रहा है तो पुलिस का कहना सिर्फ साफ स्पष्ट शब्दों में यह है कि हम जांच कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जारी है। बदमाशों के खिलाफ हम कार्रवाई, हमने एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उनकी तलाश जारी है, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इनके जो परिजन हैं वो वहाँ पे उनके वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भी गए हैं, वहाँ पे भी उपस्थित होकर उन्होंने ये मामले को बताया कि सर इस प्रकार की गंभीर घटित हुई है। देर रात के अंदर इनके साथ मारपीट हुई है और गंभीर रूप से इनके परिजन जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उपचार चल रहा है उनका। इसके बावजूद भी थाना पिपलानी पुलिस जो है कि गहरी नींद में सोई हुई है। लगातार अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या उनके खिलाफ उनको पकड़ने धरपकड़ के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। ये साफ और स्पष्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि कई वर्षों से जमे हुए थाने के अंदर जो कर्मचारी हैं एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। इसका भी मुख्य कारण देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ पुलिस की और आरोपियों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए अभी तक इन्होंने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल नहीं की। जी, मैं रहता हूँ और हमारे घर पे किराने की छोटी सी शॉप है जिसमें सारे दिन हमारे पापा चलाते हैं, हालांकि, और शाम को हम लोग बैठते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। तो मंगलवार की शाम रात 9:30 बजे के समथिंग की बात है। मेरे पापा जी ने बोला कि दुकान बंद कर दो बेटा, तो मैं और मेरा छोटा भाई दुकान बंद कर रहे थे, जिसमें दुकान बंद करने के बाद 4 लड़के आए मोहल्ले के जो पिए हुए थे, खा पी के रखे हुए थे। उन्होंने हमसे सामान मांगा। सामान मांगने के बाद हमने उनका सामान दे दिया। उसके बाद हमने जब उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने उधारी का बोल के कहा कि हमें उधार करना है, हम तुम्हारे पैसे बाद में देंगे। इसको लेकर हमारे छोटे वाले भाई ने जो कि हालांकि बोला कि भैया दुकान बंद करने का समय हो गया और दुकान बंद करने के बाद हम उधारी नहीं देते, इससे अच्छा आप हमें हमारे पैसे दो और आप अपने घर चले जाओ। उसके बाद छोटे वाले भाई से वो बहस करने लगे, गाली गलौज करने लगे। मैं दुकान से बाहर निकल के आया तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि भाई तुम्हें दुकान चलानी है कि नहीं चलानी है, और नहीं चलानी हो तो बता दो, फिर हम तुम्हें अपने तरीके से बताते। तो मैंने उनको ये बोला कि मतलब भाई अभी आप लोग पिए हुए हो, अब हम सुबह बात कर रहे हैं, छोटे भाई से गलती होगी। तो उनमें से एक लड़का था गणेश नाम का, जिसने मेरे पास आकर मुझे थप्पड़ मारा और मेरे से कॉलर पकड़ के ये कहता है कि हम तुम्हारी दुकान जला देंगे, ये कर देंगे, तुम आजकल बहुत होशियार बन रहे हो, फला ढिमका करके। और उनके जो 3 लड़के थे उन्होंने फिर हम पे हमला कर दिया। हमले में सबसे पहले शुरुआत उन्होंने मुझसे करी, मेरे भाई पे, फिर मेरे जो चाचा है उन पर भी उनने हमला किया, फिर बचाव में हमने यहाँ से किया। उसके बाद जब वो लोग ज़्यादा होने लगे तो हम चाचा लोग और हम लोगों ने बुलाया आसपास के लोगों को कि भैया ये लोग हमसे मार रहे हैं या बदसलूकी कर रहे हैं या दादागिरी कर रहे हैं। तो आसपास के लोग भी खड़े होकर बात समझाने लगे, पर उन्होंने किसी की नहीं सुना। और उसके बाद जब हमसे मारने लगे, पीटने लगे, घर वाले बचाने लगे, उसके बाद वो भाग गए। और हम लोग जब हमें खून निकलने लगा तो हम थाने गए। थाने में हमने कंप्लेन लिखाई तो
जब हम लोग थाने चले गए, हमारा घर खाली हो गया। हमारे घर में हमारी माँ, बहन, बेटी सब थी, हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, सब कुछ थे। पर वो बाद में लड़कों के साथ आए, 5-6 लड़कों के साथ आए, डंडे लेके, औजार लेके, चाकू वगैरह सब लेकर आए और उन्हें अकेला पाकर देखकर सब पर हमला कर दिया। हमारी एक बड़ी दादी हैं जो अभी आईसीयू में भर्ती हैं, उनके सर पर डंडा मारा है जिससे उनके मुंह में टाँके आए हैं, उनके दांत टूटे हैं। उनकी इतनी गंदी हालत है कि वो हमारा दिल ही जानता है कि हम उनको कैसे देख रहे हैं। तो हमने पुलिस पे कंप्लेन करी। पुलिस वालों को यही बोला कि साहब हमारे घर पे चले जाओ। मैं वहाँ खुद स्वयं, मेरे सर से ब्लड निकल रहा था, मैं उनको बोल रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि सर आप चले जाओ मेरे घर पे, मैं यहाँ पे हूँ, वो मेरे घर वालों पे हमला कर रहे हैं। तो पुलिस वालों का कहना ये था कि भैया हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, हम नहीं जा पाएंगे, हम दूसरी टीम भेजते हैं। तो फिर भी हमने चिल्ला जोर करके और आसपास के लोगों ने बोल के जब तक वो आए तब तक वो लोग मार मूर के निकल जा चुके थे। फिर हालांकि हम लोग, फिर जब मेरे पूरे घर वाले आए, दादी को हम लोग हॉस्पिटल ले गए। दादी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद पूरा घर खाली हो गया, हम लोग लॉक करके चले गए। 3-3:30 बजे तक हम लोग मेडिकल करवाते रहे। उसके बावजूद दौरान 2:30-3 बजे रात में हमारे घर में फिर वो लुटेरे घुसे। उन्होंने हमारी दुकान लूट ली, गल्ला लूट लिया पूरा, और हमारे गोदरेज में से जेवर, सोना, पैसा सब कुछ लूट के फरार हो गए वो। उसके बाद हमने पुलिस वालों को बोला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी चोरी हुई है। तो वो कहते हैं कि हम उसी में ऐड कर देंगे, आप टेंशन मत लो। आज तीसरा दिन हो गया, मंगलवार की घटना है और आज गुरुवार हो गई है। वो सिर्फ ढूंढने का कहते हैं कि भैया हम ढूंढ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं, बस घूम फिर के निकल जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही।